वेदांतियों की दृष्टि में श्रीमद् भागवत ये परम संहिता कही जाती है। जिन महापुरुषों को देह गेह का भान नहीं है और वो जो है इस रस में डूबे रहते हैं, कुर्वन्त्यहि तुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही। विचार करो, शुकाचार्य जो हैं, क्या इनके जीवन में एक भी आसक्ति, कोई बंधन, मोह क्या है? दिगंबर वेश है जिनका, एक धागा तक नहीं है जिनके श्रीअंग पर। और ऐसे शुकाचार्य के द्वारा ये कथित श्रीमद् भागवत, विचार करो, क्या इसमें कुछ मिलावट हो सकती है? यथार्थ, ठोस। इसीलिए के रसे स्थितिम करोति यासा कथा, ये कथा जो है हमको रस के सागर में डुबो देती है सज्जनों। हमारे जीवन की जो व्यथाएं हैं उनको हर लेती है ये। जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं अनुकूलता के रूप में परिणत हो जाती हैं। जिस मनुष्य का जीवन, जिसका चित्त वासनाओं से सिक्त है, सना हुआ है, उस चित्त में उपासना भर जाती है। एतस्माद् परम किंचन मना शुद्ध्यै न विद्यते। इसलिए कहते हैं, इस चित्त को, मन को शुद्ध करने के लिए भागवत जी से बढ़कर के और सुंदर साधन क्या हो सकता है सज्जनों? किंचित नहीं है, भागवत धर्म है सज्जनों। ये कर्ण पुटों के माध्यम से श्रीमद् भागवत के शब्द हमारे हृदय में पहुंचते हैं ना। जैसे खाया पिया तो पेट में जाता है और सुना हुआ हृदय में जाता है, और हृदय में ही ये दुरित, कलमस, पाप, गंदगी भरी है, शुद्ध हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत हमारे जीवन की उपासना है सज्जनों। उपासना सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः। शुकाचार्य जो हैं राजा परीक्षित को कहते हैं, तुम्हारी मति जो है निश्चयात्मका हो चुकी है। व्यवसित शब्द का अर्थ होता है निश्चय। माने इस भागवत धर्म को श्रवण करते हुए अपने दृढ़ता से ऐसा निश्चय कर लो कि जीवन का हमारा प्राप्तव्य क्या है, क्या श्रेय है हमारे जीवन का, हाँ, क्या लक्ष्य है हमारे जीवन का। व्यवसित मति होनी चाहिए। ये उपासना है अथवा तो हमारा जीवन है कि जीवन कैसे जिया जाए। अब जी तो सब रहे हैं, लेकिन जीने का स्वाद बिलग बिलग देखा जाता है। जैसे पेट भरते हैं तो पेट, अनेक पदार्थ हैं पेट भरने के, लेकिन स्वाद में तो अंतर होता है। व्यवसित मति। और ऐसी उपासना को श्रीमद् भागवत जी को व्यवसाय का रूप दे दिया जाए। एक व्यवसित शब्द है, एक व्यवसाय है। तो ये शास्त्र का ही हम अनादर कर रहे हैं सज्जनों। कारिता कर्णलोवेन कथा सारस्ततो गतः। यदि धन का लोभ लेकर के कथा को हम कहें, कराएं, तो हम अनादर कर रहे हैं ग्रंथ का। ये तो विक्रय है शास्त्र का, महद अपराध होता है। व्यवसित मति से कल्याण का लक्ष्य रखते हुए इसका अनुसंधान करना चाहिए। हमको तो लगता है कि इस अर्थ की बात को लेकर के जो अनुष्ठान होते हैं धार्मिक, ऐसे पवित्र, चाहे भागवत कथा, राम कथा, भगवत गीता, ये ठाकुर जी के विग्रह हैं साक्षात। और वहाँ पर अर्थ की मुख्यता हो, हम इतना देंगे,
कोई कहे कि हम इतना लेंगे, हाँ, बात नहीं बन पा रही है, तीसरा व्यक्ति समर्थन करा दे, जैसे भी। तो महात्मा कहते थे कि तीनों ने नरक का पास बनवा लिया। दृष्टि कहाँ उपयोग कर रहे हैं उसका? ये उपासना है सज्जनों।